नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोय सर्वसाहुणम्। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक चंदा रूपांशनाथ भगवान की। और वेदी पे विराजमान मूल नायक श्री शीतलनाथ भगवान की जय। पंच कल्याणक महामहोत्सव की। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। हर आत्मा परम पद पाना चाहती है, परंतु परम पद तक वही पहुंच पाता है जो ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, सुज्ञान, पूर्वापर ज्ञान, अपूर्व ज्ञान, परम ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान की मंगल धाराओं से अपनी आत्मा को प्रक्षालित करता है। इनको समझता है, इनको जानता है, इनको अपने जीवन में उतारता है, वही परम पद पा सकता है। आज प्रभु ने परम पद पाया है, इन यात्राओं से गुजरे हैं तभी परम पद पाया है। तो पहला क्या है? परम पद पाना है तो ज्ञान को स्वीकारना होगा। परम पद पाना है तो अज्ञान को छोड़ो। परम पद पाना है तो विज्ञान से डरो। परम पद पाना है तो सुज्ञान में रुको। परम पद पाना है तो पूर्वापर ज्ञान को समझो। और परम पद पाना है तो अपूर्व ज्ञान को भालो। और परम पद पाना है तो परम ज्ञान को ध्याओ। और परम पद पाना है तो संपूर्ण ज्ञान को पालो। क्या है ये महाराज जी? क्या पहेलियां बुझा रहे हो? खोलूंगा, सबको खोलूंगा अलग अलग। परम पद पाना है तो ज्ञान को स्वीकारो। ये क्या है परम पद पाना? और ज्ञान क्या है? विचार करना। ये ज्ञान क्या है? ज्ञान जीव का स्वभाव है। ज्ञान क्या है? जानना और देखना। क्या है? स्वभाव है। ज्ञान जीव का स्वभाव है और हम स्वभाव को विभाव में बदलने के लिए रात दिन लगे। रात दिन हमारा क्या काम है? वो स्वभाव है ज्ञान, हमारे अंदर है ज्ञान, लेकिन हम उस ज्ञान को क्या कर रहे हैं? विभाव में बदल रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। जो झलक रहा है वो स्वभाव है, जो अंदर चल रहा है वो स्वभाव है। जहां हमने उसमें अपने भावों को पुट डाल दिया वो हो गया विभाव। अंदर जो परिणाम चल रहे हैं वो सब स्वभाव है। जो भी चल रहा है आपके मन में वो सब स्वभाव है, लेकिन उस स्वभाव में जहां आपने अपने भावों का पुट डाल दिया वो क्या हो गया? वो हो गया विभाव। वो क्या हो गया? विभाव। आपने कभी सोचा आप ज्ञान चेतना के मालिक हैं? आप काय के मालिक हैं? ज्ञान चेतना के मालिक हैं। और उसका उपयोग कितना कर रहे हैं? कहां कर रहे हैं? देखा आपने स्थावरों के पास ज्ञान तो है पर ज्ञान चेतना नहीं है। और आपके पास ज्ञान चेतना है। ज्ञान की अभिव्यक्ति करने की शक्ति के मालिक हैं आप। और अपने आप को आपने नौकर बना लिया है, क्योंकि आप स्वयं कभी बैठकर अपने ज्ञान को देखते ही नहीं हो। ज्ञान को देखो, जो अंदर चल रहा है उसको समझने का प्रयास करो। हमेशा जो बाहर है उसी में लगे हो तो अंदर का ज्ञान अधूरा है, अकेला है, बेसहारा है, अनाथ है, क्योंकि आप अंदर के ज्ञान को नहीं देख रहे हो, आप अंदर पहुंच नहीं पा रहे हो। अगर परम पद पाना है तो अंदर के ज्ञान को स्वीकारना होगा। वो अंदर के ज्ञान को स्वीकारने का एक ही तरीका है, वो अंदर चल जो रहा है उसमें सिर्फ आप अपने भावों का पुट मत डालो। अगर आप अपने भावों का पुट नहीं डालोगे तो ये मान के चलना परम पद पा पाओगे। आप परम पद तक पहुंचना है तो अंदर के ज्ञान को स्वीकारो। जो चल रहा है वो कर्म के उदय से चल रहा है, वो कर्म की देन है, वो तो चलेगा, उसको आप 3 काल में रोक नहीं सकते हो। रोक नहीं सकते हो तो बस उसमें अपनी बुद्धि को मत लगाओ। जो चल रहा है उसको स्वीकार कर लो। जिसने स्वीकारा है उसने परम पद पाया है। तो ज्ञान मतलब वो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जो हमारा स्वभाव है, उस ज्ञान की बात है। आज बहुत कम समय है और कम समय अपनी बात को पूरा रखने का प्रयास करूंगा। दूसरी बात है, परम पद पाना है तो अज्ञान को छोड़ो। ज्ञान के बाद आइए, अज्ञान को जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक आप परम पद को प्राप्त नहीं कर पाओगे। देखो, अनावृष्टि को भी सूखा अकाल कहा जाता है। अनावृष्टि मतलब जहां पानी नहीं आता है तो बोले क्या है? बोले अकाल होता है। जबकि अतिवृष्टि को भी हरा अकाल कहते हैं। अब अतिवृष्टि हो गई तो क्या होगा? कुछ बचेगा क्या? कुछ बचना ही नहीं, फसल उगेगी नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि इस 21वीं सदी में ये दोनों अकाल एक साथ उपस्थित हो गए।
दोनों अकाल एक से उपस्थित हो गए, अतिवृष्टि भी और अनावृष्टि भी, दोनों। कैसे? हमारे पास क्या है? तो बोले यहाँ पर हृदय तो है, लेकिन हृदय कैसा है? तो कहते हैं संवेदना की अनावृष्टि का अकाल, संवेदना की अनावृष्टि का अकाल है ही नहीं, बची नहीं हमारे अंदर संवेदना। और बुद्धि की अतिवृष्टि का अकाल, और काय का? बुद्धि की अति, बहुत सारा बुद्धि हमारे दिमाग में, तो अतिवृष्टि का अकाल समझ में नहीं आता है। इन दोनों के अकाल से आज मानव पीड़ित है। काय की? मानव से संवेदना जो है ही नहीं। जैसे पानी आता नहीं है तो आप तड़पते हैं, ऐसी संवेदना नहीं है, इस संवेदना के बिना आप तड़पोगे। और है तो बुद्धि की अतिवृष्टि है, और बुद्धि की अतिवृष्टि ना आप किसी की सुनना चाहते हो और हमेशा आप सबको सुनाना चाहते हो, सुनना है ही नहीं। ये आपकी क्या है? ये बुद्धि की अतिवृष्टि। क्योंकि संवेदना के बिना हमारा ज्ञान अज्ञान है। अगर हमारे पास संवेदना नहीं है तो वो जो ज्ञान है वो अज्ञान है, और अगर हमारे पास अति बुद्धि है तो वो भी अज्ञान के समान ही है। वो जो अति बुद्धि है वो भी अज्ञान के समान ही है। अगर सम्यक ज्ञान जब होगा तो अंदर का जो मिथ्यात्व का अंधेरा है वो समाप्त होता चला जाएगा। बताओ, इस अंधकार को समाप्त कर कर सम्यक ज्ञान कौन प्राप्त कर चुका है? कोई है जो सम्यक ज्ञान प्राप्त? जो अतिवृष्टि जिसके पास नहीं है, मतलब जो अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाता है, वो सम्यक दृष्टि है। और जिसके पास संवेदना है वो सम्यक दृष्टि है। और साथ साथ में तो ये कहूंगा, अज्ञान मतलब क्या? निंदा है, क्रोध है, बैर है, लोभ है, अभिमान है, कुटिलता है, ये सब अज्ञान के साथ रहने वाले साथी है। अगर ये है तो आप अज्ञानी हैं। इन सब को कराने वाला अज्ञान ही है। अज्ञान को छोड़ोगे तब आप इस संसार से छूट पाओगे। इसलिए अगर परम पद पाना है तो अज्ञान को छोड़ना होगा, तभी संसार में आप पार पा पाओगे, नहीं तो नहीं पा पाओगे। ज्ञान की बात हुई, अज्ञान की बात हुई, परम पद पाना है तो विज्ञान से डरो। परम पद पाना है विज्ञान, विज्ञान से क्या महाराज जी? विज्ञान जो आज आप विज्ञान में लगे, जो आपके पास आज क्या है? बोले विज्ञान ये कह रहा है आज जो आपके पास अनर्थकारी जितनी भी चीजें आविष्कार आप अपना रहे हैं, ये सब क्या विज्ञान है। आप मोबाइल, व्हाट्सएप, इंटरनेट, जो भी टीवी, ये सब विज्ञान की देन है। इससे आप स्वयं तो परेशान हुई और आपने दूसरों को भी परेशान कर रखा है। इस विज्ञान से आप स्वयं तो परेशान है, लेकिन आपने हर को परेशान कर रखा है। आज वो सब चला गया, घरों में से क्या चला गया? हम पहले घर में आप कपड़े धोते थे, अब क्या आ गई? वॉशिंग मशीन आ गई। इसलिए आप स्वस्थ आपका खराब है। पहले मेहनत करती थी महिलाएं, आज मेहनत नहीं कर रही। पहले आप क्या, अब पहले जो थे वो पानी आता था काय से, कुएं से भर के लाते थे, आज वो भी नहीं बचा, तो आज हमारा अस्वस्थतापना है। पहले घरों में, हर घर में गाय होती थी तो दूध लगाते थे तो ये सर्वाइकल के पूरे पॉइंट दबते थे, अब वो भी नहीं बचा, तो वो बीमारी हमारे घर में आ रही है। पहले हम क्या थे? हम तो पहले ये थे कि पहले हम मोटा खाते थे, लेकिन आज हम क्या मोटा ना खाते हैं और ना मोटा पहनते थे, वो भी नहीं है। पहले घट्टी चलती थी, उसका आटा मोटा रहता था, लेकिन आज चक्की हैगी, वो घट्टी चलती थी तो हमें पेट से संबंधित बीमारियां नहीं होती थी बिल्कुल, लेकिन आज वो मेहनत बची नहीं है। अब वो पैदल हम चल नहीं रहे, लेकिन डॉक्टर कहेगा तो क्या करेंगे? सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे। पहले क्या था? पहले चूल्हा था जिसमें पकता था और जचता भी था, परंतु आज क्या है? आज गैस है, उससे ना तो पचता है बल्कि पेट में जाकर मचता है, बल्कि पेट में जाकर वो मच रहा है। पहले ऐसे ही रह लेते थे, परंतु आप एसी के बिना नहीं रह पा रहे। पहले ऐसे ही रह लेते थे और आज एसी के बिना नहीं रह पा रहे हैं। जब पहले संतोषी थे, लेकिन आज के इस विज्ञान ने हमें असंतोषी बना दिया है। हम असंतोषी बने हैं, विज्ञान के कारण बने हैं। इस विज्ञान ने हमें इतना सुख भोगी बना दिया है कि हम एक भी चीज के बिना नहीं रह पा रहे हैं, और उस चीज के बिना नहीं रह पा रहे हैं तो हमारा जो संतोष है वो जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक हमारा हृदय असंतोष के हृदय से जलता चला जाता है। इसलिए अगर परम पद पाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को संतोषी बनाना है। तो ये नया जो विज्ञान है, इससे डरना होगा, इससे दूर होना होगा, उसके बिना आप परम पद नहीं पा पाओगे। चौथा आएगा, परम पद पाना है तो सुज्ञान में रुको। सुज्ञान मतलब क्या? सुज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? सुज्ञान कहलाता है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान में जब तक नहीं रुकोगे तब तक आप परम पद नहीं पा पाओगे। कपड़े पर साबुन लगाई और कपड़े का मेल अगर दूर ना हो तो समझना ही पड़ेगा ना वो क्या है? साबुन नहीं कुछ और है। इसी प्रकार आप विषय, कसाय, तृष्णा आपकी खत्म नहीं हो रही है तो हम तो यही मानेंगे। आप अभी हाल सुज्ञान को
सुन तो रहे हो लेकिन मान रही हो। तृष्णा का कम नहीं होना, आप अभी भी लगा है धन पैसा संपदा में, मतलब आप सुज्ञान आपके पास अंदर उतरा ही नहीं है। अगर मन पर वासना का अभी भी अधिकार है तो हम यही कहेंगे सुज्ञान आपके अंदर उतरा नहीं है। अगर वासना कम नहीं, तृष्णा कम नहीं, तो आपके जीवन में भी सुज्ञान उतरा नहीं है। और जब सुज्ञान उतरा नहीं है तो उसका तात्पर्य क्या है? आप सम्यक दृष्टि नहीं है। अगर तृष्णा कम हो गई और वासना कम हो गई तो ही मानेंगे सुज्ञान उतरा है और सम्यक दृष्टि। इसको 4 बातों से समझने का प्रयास करना, थोड़ा सा इसमें चिंतन किया। पहला होता है श्रुति, दूसरी होती है रुचि, तीसरी होती कृति और चौथी होती स्मृति। पहला होता है श्रुति, मतलब प्रभु के वचनों को सुनना बहुत दुर्लभ होता है। आप बहुत, जितने लोग यहाँ बैठे हैं बहुत कम हैं जो क्या है दुर्लभ, इसलिए कि बहुत कम लोग होते हैं जो प्रभु की और गुरु की वाणी को सुनने के लिए बैठते हैं। बड़े ही इतने भावों के साथ आप बैठे हैं, बहुत दुर्लभता है, बहुत कठिनता सुनने को। तो क्या ये श्रुति यानी प्रभु के वचनों को सुनना बहुत दुर्लभ है। और प्रबल पुण्योदय से सम्यक पुरुषार्थ के द्वारा इस श्रुति को जीवन में कदाचित अमल में लाया भी जाए, परंतु उसको फलस्वरूप हृदय में उस तत्व के पूछी रुचि जागृत होगी तो ही। कह तो दिया लेकिन अंदर से रुचि भी तो जागृत हो। तो श्रुति तो है, सुन तो लिया, सुनने के बाद रुचि होगी, रुचि नहीं तो कोई श्रुति का कोई मतलब नहीं। अब रुचि भी मान लो आपकी जागृत होने के बाद साहस करके आपने जीवन में उन प्रभु के वचनों को अमल किया और प्रयोग किया और जीवन में उतारा और पुरुषार्थ किया, तो ये पुरुषार्थ क्या? कृति है। आपने जीवन में उसको किया है तो मतलब आपकी सार्थकता है, उस श्रुति की सार्थकता है, उस रुचि की सार्थकता है और उस कृति की सार्थकता है। और अंत में है स्मृति। अंत में क्या है? ये स्मृति, प्रभु के वचनों को हृदय में इस प्रकार आकर्षण पैदा हो जाए कि निवृत्ति काल में और असक्ति काल में प्रभु की वचन की स्मृति हमेशा आपके दिमाग में रहे। अभी तो आपने सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब प्रतिकूलता आए तब ये वचन आपके याद रह जाएं, स्मृति में रह जाएं, उस निवृत्ति काल में, उस असक्ति काल में वो याद रह जाएंगे। तो ये मान के चलना स्मृति है। श्रुति, रुचि, कृति और स्मृति, यही ज्ञान की यात्रा है। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि रुचि हो, चाहे कृति हो, चाहे स्मृति हो, इनके केंद्र स्थान में क्या है? प्रभु के वचन हैं जो आज खिल रहे हैं केवल ज्ञान के। वो शुद्ध ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान ही कहलाएगा, क्योंकि आप जो समझ रहे हैं वो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही समझेंगे। केवल ज्ञान को तो प्रभु समझते हैं, वो उनके पास है, लेकिन उनने जो दिया है वो शुद्ध ज्ञान है। प्रभु के वचनों को छोड़कर इस लोक में अन्य कोई भी शरण नहीं है। मंदिर में विराजमान जो मूर्ति है वो तो मौन भगवान है, और आगम में जो संग्रहित शुद्ध ज्ञान है और बोलने वाले भगवान हैं। दोनों भगवानों के पीछे हम इस तरह इस हद से पागल बन जाएं कि पागलता हमें भगवान बनाकर छोड़ दे, तो हम मानेंगे कि आप परम पद पाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो परम पद वही पाता है जो शुद्ध ज्ञान में रुकता है, शुद्ध ज्ञान को पाता है। यहाँ पर पूरा पारोला बैठा है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि पाठशाला का बहुत भाव थे, महाराज जी के भी भाव थे, हमारे भी भाव थे। हमने कहा महाराज जी से, महाराज जी सबसे अच्छा ये पाठशालाओं के लिए महिलाओं को तैयार करो, और थोड़ी जो ज़्यादा उम्र वाली महिलाएं, ताकि बच्चों का टेंशन नहीं रहे और ऐसे लोगों को अपन सौंपे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आज यहाँ पर ज्ञान की वो ललक जागी और पाठशाला की स्थापना हुई। अब पारालो वालों को ये शुद्ध ज्ञान की इस पाठशाला को आगे तक लेके जाना है, ताकि कभी भी हमारे जो बच्चे हैं उनमें संस्कारों के माध्यम से वो आगे तक पोषित होते रहें, वंचित ना रहें बच्चे हमारे। अभी मैं कुछ पूछूंगा, यहाँ बनेगा नहीं, नहीं बहनों से नहीं बनेगा, नहीं महिलाओं से, कई पुरानी महिलाओं से भी नहीं बनेगा। एक ही प्रश्न पूछूंगा, क्यों? क्योंकि पाठशाला नहीं है, बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। इसलिए मैं जब पूछता हूं छोटा सा प्रश्न कि बताओ चावल क्यों चढ़ाते हैं, चावल क्यों चढ़ाते हैं, तो चावल क्यों चढ़ाते हैं, हाँ पहले मुकुट पहले नंबर वाले भैया बताएंगे चावल क्यों चढ़ाते हैं। कोई हेल्प नहीं करेगा प्लीज, और समय कम है, जल्दी बोलो। नहीं मालूम? देखो भेड़ चाल है, चावल क्यों चढ़ाते हमें ये नहीं मालूम, हम दाल क्यों नहीं चढ़ाते, हम गेहूं क्यों नहीं चढ़ाते, हम चना क्यों नहीं चढ़ाते, चावल ही क्यों चढ़ाते हैं। 40 साल 45 साल की उम्र हो गई है, लेकिन हमें यही नहीं मालूम कि चावल क्यों चढ़ाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। क्यों? क्योंकि हम पाठशाला में पढ़े नहीं है, इसलिए हमें ज्ञान नहीं है। 80% लोग यहाँ बैठे 20% जानते होंगे, 80% लोग ये नहीं जानते कि चावल क्यों चढ़ाते हैं। अरे बंधुओं, भेड़ चाल कर रहे हो, सिर्फ आप अभी तक आपका जीवन व्यर्थ है, आप सिर्फ पटक रहे हो। इसका तात्पर्य तो है क्या है? सिर्फ चावल को डब्बे से पटक रहे हो भगवान के आगे। इतने साल से आपका व्यर्थ गया आपका चावल चढ़ाना। चावल इसलिए चढ़ाते हैं कि चावल को जब बोते हैं
तो उगता है क्या वो? क्यों नहीं, कि उसके ऊपर का छिलका उतर गया है। बस भगवान, जैसे इस चावल का जन्म मरण समाप्त हुआ है, मेरा भी जन्म मरण समाप्त हो, इस भाव से अक्षय प्राप्त है, अक्षतम निर्पामति स्वा, इस भाव से चावल चढ़ाना है। क्यों नहीं बता पा रहा है आज का व्यक्तित्व? क्योंकि पाठशाला नहीं है, ज्ञान की ललक नहीं, ज्ञान की रुचि नहीं है। और जब ज्ञान नहीं है, अज्ञानता में हमारा संसार बढ़ते जा रहा है। तो आप लोगों को कर्तव्य, जितने माता पिता बैठे हैं, सबसे यही आह्वान है कि सबको अपने बच्चों को भेजना है, ताकि वो पाठशाला निर्भीक। पढ़ाने वाले तैयार है, लेकिन पढ़ने वाले आएंगे तब तो पढ़ाने वाले पढ़ाएंगे, नहीं तो कैसे? आज माता पिताओं को ये करबद्ध बिल्कुल वचन देना है कि हाँ, इस ज्ञान कल्याणक में हम इतना वचन देते हैं महाराज जी कि हम अपने बच्चों को पाठशाला भेजेंगे, तब तो पाठशाला चल पाएगी। और निर्विघ्न पाठशाला चलाना है आपको, तब वो आगे हमारा ये ज्ञान और हमारा ये जो केवल ज्ञान बनाना है वो सार्थक होगा। दूसरी बात ये कि जितनी नई नई महिलाएं, युवा पीढ़ी है पुरुषों में, उन सबसे यही भावना रखूंगा कि दोनों अपनी अपनी एक एक ग्रुप बनाया। अभी हम अंजड़ में गए थे, उन दोनों ग्रुपों को ग्रुप बनाया और दोनों को स्वाध्याय का नियम दिया। केवल ज्ञान जब होगा जब आप मिलकर स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय एक ऐसी हमारे अंदर के तत्व की रुचि को जगाता है और हमारे जीवन को अच्छा बनाने का सबसे सफल तरीका है। अब अपन इस पे चर्चा अपन बाद में करेंगे, अगर मौका मिला तो क्या स्वाध्याय होता है, क्या फायदे होते हैं, इस पे बात क्यों करेंगे, नहीं तो ये विषय जो है वो रह जाएगा। विषय 5वां क्या है? तो चौथा परम पद पाना है, तो सुज्ञान में आपको रुकना होगा। और 5वां है परम पद पाना है, तो पूर्वापर ज्ञान को समझना होगा। पूर्वापर क्या? बारी आ रही काय की? बारी आ रही अवधि ज्ञान की। अवधि ज्ञान को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक कल्याण नहीं होना है। आज बहुत फास्ट में मैं आपके सामने अवधि ज्ञान का विषय रख देता हूँ, जो समझने योग्य। ये विषय बहुत बड़ा है और बहुत देर का है, एक एक सब्जेक्ट पर पूरे बहुत ज्यादा बोला, लेकिन फास्ट बोल रहा हूँ। किसको बोल रहा हूँ? वर्तमान में जो अभी चल रहा है उसको रख रहा हूं। अवधि ज्ञान हुआ था, किसको हुआ था? चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न हैं, उन 16 स्वप्नों को आपके सामने रख रहा हूं। इन 16 स्वप्नों से अपने आप को देखना, वास्तविकता क्या है। कल्पवृक्ष की शाखा टूट गई थी तो कोई राजा अब दीक्षा नहीं लेगा। चंद्रगुप्त के बाद किसी ने दीक्षा नहीं ली। फिर उसके बाद समय से पहले सूर्य अस्त हो गया। अब पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं होगा। चंद्रमा में क्या हुआ? तो बोले चंद्रमा फूट कर आया, तो 12 वर्ष के बाद क्या होगा? अकाल। अब 12 वर्ष का वो अकाल पड़ा था। देव विमान आकर मुड़ रहे हैं, मतलब क्या? मुनियों को आकाशगामी विद्या नहीं प्राप्त होगी। यदि स्थान वहां कहां? बोले गंदे स्थान पर कमल। अगर गंदे स्थान पर कमल खिल गया तो बोलते हैं बहुत कम घरों में अब धर्म रहेगा। और ये वास्तविकता है, बहुत कम घरों में धर्म है। और समय से पहले सूर्य अस्त हो गया, मतलब क्या? पंचम काल में केवल ज्ञानी। और चंद्रमा के छोटे छोटे छेद, जितने छेद उतने पंथ, उतने वाद विवाद, उतने मंदिर, उतने भूत और भूतनी नाचते दिखे। अर्थात क्या? सच्चे गुरु और धर्म के प्रति लोगों की जो रुचि है वो क्या होगी? कम होती जाएगी और अधर्म की ओर जाता बढ़ते चले जाएंगे। 12 फण वाला सर्प दिखा था, तो क्या बोले? 12 फण वाला जो सर्प है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है वो 12 सर्प वाला वहां क्या? अकाल होगा। और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि चमकती हुई आग दिखी थी, मतलब क्या हुआ था? समय समय पर धर्म की महत्ता बढ़ेगी और फिर धर्म कम होगा। जैसे बिजली चमकती है, ऐसी कभी कभी धर्म का बहुत प्रकाश होगा, फिर एकदम धर्म चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? तीनों दिशाओं में जो 3 दिशाएं, उसमें जो क्या? जल सूख गया। एक दिशा में जल है तो मतलब सिर्फ दक्षिण दिशा में ही क्या रहेगा? धर्म रहेगा। सोने की थाली में स्वान खीर खा रहा है तो बोले बड़े बड़े उत्तम कुल के लोगों में भी लक्ष्मी का अभाव हो जाएगा। हाथी पर बंदर बैठा है, मतलब न्याय नहीं मिलेगा, विपरीत शासक बैठेगा। सागर अपनी मर्यादा छोड़ रहा है, मतलब पुत्र और पुत्रियां अपनी मर्यादा और आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। और बछड़ों को रथ ले जा रहे, मतलब सिर्फ 9 युवा ही दीक्षित होंगे, छोटे बालक ही दीक्षा लेंगे। कम चमक के रत्न दिख रहे हैं, मतलब धर्मचर्या में शिथिलता आती चली जाएगी। राजकुमार के बेल पर बैठे, अब बेल पर बैठे मतलब राजा अहिंसा मार्ग को छोड़कर हिंसक मार्ग को अपनाया। लड़ते हुए हाथी देखा, मतलब बार बार जो है दुख और घरों में कलह आती चली जाएगी। ये चंद्रगुप्त के 16 सपने, इस पे कभी चिंतन करना, इस पे बहुत अच्छा विषय है। कभी भविष्य में आप मिले, अपन बैठे तो कभी चर्चा इन पे करेंगे। और 6वां, क्योंकि अपने पास आगे भी अपने को चलना है। और 6वीं बात क्या है? 6वीं बात है परम पद पाना है तो अपूर्व ज्ञान को भालो। अपूर्व ज्ञान क्या है? तो अपूर्व ज्ञान जो है मना पर्याय ज्ञान है। हम नहीं पा रहे हैं, लेकिन भा तो सकते हैं उस मना पर्याय ज्ञान को।
भूख लगती है पर भोजन उपस्थित है तो चिंता नहीं, क्योंकि भोजन है हमारे पास, काय की चिंता, खा लेंगे, डिब्बा खोला खा लेंगे। बारिश आ रही है पर आपके पास छाता है तो चिंता नहीं, क्यों, कोई दिक्कत नहीं है, छाता खोल लेंगे, आए कितनी तेज आ रही, सख्त ठंड है परंतु ठंड को रोकने के अगर साधन है तो उस ठंड की भी चिंता नहीं। इसी प्रकार जीवन में कितनी भी तकलीफें हों, कितनी भी असुविधा हो, कितने भी कष्ट हो, पर यदि अगर आपके हृदय में सम्यक ज्ञान है तो ये मान के चलना, जितनी अड़चने हैं, जितनी आपके कष्ट हैं, तकलीफें सब दूर होते चले जाएगी, सब अलग होते चले जाएगी। बस उस ज्ञान को अपनी आत्मा के साथ भाना है हमें कि हम नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस मना परे ज्ञान को वो मुनि प्राप्त कर रहे हैं। हम भी जल्द से जल्द हमें भी मुनि पद मिले और हमें भी मना परे ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसे भाव करोगे तब आप मना परे ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। आज प्रभु को केवल ज्ञान तो हुआ, उसके पहले क्या हुआ, बोले मना परे ज्ञान की उत्पत्ति हुई और मना परे ज्ञान होते चला गया। छठवां अपूर्व ज्ञान, अगर आपको परम पद पाना है तो क्या करना पड़ेगा, अपूर्व ज्ञान को भाना होगा। मतलब आप भाव करो कि हमें भी मना परे ज्ञान की उत्पत्ति हो। और सातवां क्या है, परम पद पाना है, परम पद पाना है तो ज्ञान को ध्याओ, और परम पद पाना है तो ज्ञान को ध्याओ। कौन से ज्ञान को ध्याना है, तो बोले परम पद पाना है तो ज्ञान अर्थात सच्चा ज्ञान, अर्थात ध्यान अर्थात शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग को ध्याओ। अंधकार भी अगर जा रहे हैं आप तो अंधकार में इंसान किसी के साथ टकरा सकता है, शायद टकराए नहीं तो घबराहट का अनुभव कर सकता है, भयग्रस्त रहता है कि कहीं टकराहट, कहीं घबराहट के साथ, परंतु कहीं भय पने के साथ किसी से टकरा नहीं जाऊं। और वो सूर्य प्रकाश होता है तो क्या होती है, वो टकराहट का डर और भय का डर बिल्कुल नहीं रहता है। सूर्य कहता है मेरे प्रकाश में ताजगी का अनुभव होता है, मेरे प्रकाश में काय का अनुभव होता है, ताजगी का अनुभव होता है। अगर तुम्हारे पास शुद्धोपयोग का प्रकाश है, ध्यान रखना, जिसके पास भी शुद्धोपयोग का प्रकाश है तो वो जो शुद्धोपयोग का प्रकाश होता है उसके पास जो जाता है वो अपने आप को निर्विकल्प महसूस करता है, वो अपने आप को पवित्रता का अनुभव करता है। बताओ आचार्य श्री के पास आप जाते हो तो कितने निर्विकल्प हो जाते हो, कितने पवित्र हो जाते हो। उसका कारण क्या है, क्योंकि वो दिन रात शुद्धोपयोग के झूले में झूलते हैं, वो दिन रात शुद्धोपयोग के झूले में झूलते हैं, इसलिए उनके पास शुद्धोपयोग है तो हमारे पास भी शुद्धोपयोग की भावना तो भा सकते हैं। हम नहीं शुद्धोपयोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शुद्धोपयोग की भावना भाएंगे तभी हम ऊपर पहुंच पाएंगे। परम पद पाना है तो परम ज्ञान को ध्याना है। परम ज्ञान को ध्याना का तात्पर्य यही है कि हम शुद्धोपयोग की रुचि रखें और शुद्धोपयोग की ओर ले जाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आठवां और अंतिम बिंदु है, परम पद पाना है तो संपूर्ण ज्ञान को पालो। परम पद पाना है तो संपूर्ण ज्ञान, जो आज केवल ज्ञान वीतराग प्रभु को हुआ है वो संपूर्ण ज्ञान है। वो संपूर्ण ज्ञान कब होगा, जब हमारे अंदर का राग का अभाव होगा। बिना राग के अभाव के वो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त ही नहीं होता है। रत्नकर्ण सवा का चार में अच्छी कारिका बोलिए, अनात्मार्थम बिना रागे शास्ता शास्ति शतोहितम धनन शिल्प स्पर्शकरणम मूर्जा किम अपेक्षते। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ, अनात्मार्थम मतलब प्रभु को कोई राग नहीं है, प्रभु को कोई मतलब नहीं, बिना राग के वो वाणी खेरेगी, बिना राग के वो अपने आप सब स्वयं होता चले जाता है। काय के लिए, सतः हितम प्राणी मात्र के हित के लिए। जैसे कि वह जो आप ढोलक वाला है, ढोलक बजाता है, वो ढोलक बज रही है, उस ढोलक को उससे कुछ नहीं मिल रहा है, प्रभु को कुछ नहीं मिलेगा, परंतु प्रभु की वाणी को अगर आपने मान लिया, जान लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो ये मान के चलना आपको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। आज का केवल ज्ञान का मनाना तभी सार्थक होगा जब आप अपने जीवन में इतना सा नियम ले लो, चाहे जो हो जाए हम 2 लाइन पढ़ेंगे लेकिन स्वाध्याय करेंगे ही करेंगे, इतना सा आप नियम ले लो। ऐसे ग्रंथ पढ़ना जो समझ में आए, ऐसा कोई कठिन ग्रंथ मत लेना। और अगर ग्रुप में हो जाए, मंदिर में महिला मंडल अलग और पुरुष मंडल अलग, अपने अपने हिसाब से आप अलग अलग, ऊपर नीचे 2-2 वेदियां, ऊपर चंदा प्रभु नीचे 5 नाथ, बैठ के स्वाध्याय हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक नया काम ये हो जाएगा यहाँ पर। जब स्वाध्याय होगा तो अपने आप आपके पास विवेक भी होगा और विवेक के साथ जीवन जीने का तरीका भी होगा। हो सकता है क्या ये काम तैयार है यहाँ के युवा लोग कोई कि नहीं करेंगे स्वाध्याय? क्यों? हाँ ना, तू नहीं बोलो तो नहीं बोल दो, कोई हमें कोई बुरा थोड़ी लगेगा। अच्छा महिलाएं तैयार हैं? तैयार है? नहीं महिलाएं तैयार हैं?
बहुत अच्छी बात है। इस पर मैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इसके में आप लोग मेरे पास अलग से आना, मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि किस प्रकार से पढ़ना है, ताकि आपको हेवी नहीं लगे। कौन सा अध्ययन करना हेवी नहीं लगे, अलग से बैठ के करना। लेकिन सार्थकता जब होगी इस केवल ज्ञान को मनाने की कि हम स्वाध्याय के प्रति थोड़े जागरूक हों, कुछ पढ़ें, कुछ अपने जीवन में ज्ञान को अर्जन करें। वो ज्ञान ही हमारा अपने जीवन का कल्याण करने वाला है, वही हमारे साथ जाएगा। विवेक तभी आएगा जब हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो ये 8 बिंदु आपके सामने दिए। परम पद पाना है तो ज्ञान जो अंदर है इसको स्वीकारना होगा। परम पद पाना है तो अज्ञानता को छोड़ना होगा। और परम पद पाना है तो विज्ञान से हमें डरना होगा। जितना जरूरी उतना ही विज्ञान का आप प्रयोग करो, अन्यथा विज्ञान को छोड़ते चलो। और परम पद पाना है तो सुज्ञान में, मतलब उस शुद्ध ज्ञान में आपको रमना होगा। और फिर परम पद पाना है तो पूर्व अपर ज्ञान को समझो। जो अवधि ज्ञान में जितनी बातें आई हैं उन बातों को समझो कि ये होना है तो हम क्यों विकल्प करें, काय को अपने मन को खराब करें। परम पद पाना है तो अपूर्व ज्ञान को भालो, मतलब मन पर ज्ञान आज नहीं हो पा रहा है लेकिन हम भा तो सकते हैं, आज नहीं कल हमें मन पर ज्ञान की प्राप्ति हो। परम पद पाना है तो ज्ञान ध्यान को किसको ध्याना है, किसको, तो उस शुद्ध उपयोग को ध्याना है। और परम पद पाना है तो संपूर्ण ज्ञान को हमें रुचि होना चाहिए, उसको पाना है तो हमें क्या करना है, प्रतिदिन स्वाध्याय करना है। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान, आपको लगता है कि आचार्य भगवान का इतना क्षोभसम क्यों है? जो पूछते हैं वो जवाब दे देते हैं। जहां से पूछते हैं, धौला भी, जय धौला भी, गौमठ सार भी, कर्मकांड भी, समय सार भी, कुंद कुंद भगवान की कोई सी भी गाथा से उत्तर दे देते हैं सीधे। क्या है तो सुनना, उनके बचपन को झांक के देखना क्या था, कैसी रुचि थी उनकी। और बताता हूँ, बचपन में उनके बड़े भ्राता ने बताया कि आचार्य भगवान की ज्ञान के प्रति ऐसी पिपासा थी और बड़ों की आज्ञा के प्रति इतनी अंदर से था कि जो बड़े बोल दें। बोले एक दिन की बात है कि घर पर चर्चा चल रही थी कि कोई भी उठेगा नहीं, ये 2 घंटे सबको बैठ के पढ़ना है। ये 7 बजी है, 9 बजे के पहले कोई नहीं उठेगा। जितने बच्चे थे सबसे जो है मल्लप्पा जी ने आज्ञा रूप में कह दिया। अब हुआ ये कि उधर से जो है कोई कार्यक्रम होगा, जैसे आप लोग रात को आरती लेके आते हैं, बैंड बाजे से सब लोग, खूब तेज बैंड बाजे बज रहे थे, सब उठ गए, पर आचार्य श्री अपने स्थान से नहीं उठे। ये थी ज्ञान के प्रति आस्था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्वाध्याय के प्रति आस्था अब आपको बताता हूँ। वहाँ जो है वहाँ पे एक अन्ना जी थे, वो प्रतिदिन स्वाध्याय कराते थे मंदिर में, पास में रहते थे, पाठशाला पढ़ाते थे। जब उनने जो विद्याधर जी वहाँ पहुंचने लगे तो उनको देखा, उनकी रुचि देखी, तो उन्होंने, अन्ना साहब ने उनको बहुत अच्छे से उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। वो भरतेश विभव पढ़ाते थे। अब वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए अन्ना साहब कि जब वो बाहर जाते थे तो इतनी छोटी उम्र, इतने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन अपनी गादी पर उनको बिठा के जाते थे कि आपको बैठना, 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, 4 दिन के लिए जा रहा हूँ। और पूरी शास्त्र की चाबी उनको दे दी। और शास्त्र की चाबी जब उनको दी तो छोटी सी उम्र में उनके मूलाचार हाथ लग गया। तो मूलाचार का अध्ययन किया। और फिर जब पंडित जी आए, जो अन्ना साहब आए, तो उनसे वो मूलाचार लेके, बचपन में उनने मूलाचार का अध्ययन कर लिया था। ऐसी रुचि थी उनकी। और आप क्या, मूलाचार छोड़ो, आप रत्नगंज सावाकाचार नहीं पढ़ रहे हो तो कैसे काम चलेगा? आप सब स्वाध्याय से जुड़े। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की